बताया दुनिया में बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कपिल नारायण कहते हैं, मां ये व्यक्ति का मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन जब संसार में लगता है तो बंधन हो जाता है, और मन जब भगवान में लगता है तो मोक्ष हो जाता है। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। हे मां, ये मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण है। मोक्ष कैसे मिलता है? चाहे कितना भी भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, अंतिम समय में अगर मन संसार में रह गया तो मुक्ति नहीं मिल सकती। भरत जी की कथा सुनते हो ना, हिरण में मन रह गया, इतनी तपस्या के बाद भी हिरण बनना पड़ा। सारा मामला ही मन का है। इसलिए हम कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों देखे और तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है। मन वो है जो परमात्मा से मिलाने वाला है। मन वो है, आहा, मन वो है जो सजनों संसार में फंसाने वाला है। हा? ये मन ही है वो। इसीलिए संतों ने कहा है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण में प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कैसे? मन बंधन का कारण क्या है, मन मोक्ष का कारण कैसे है? सजनों, आप ऐसे समझो, ताला बंद करने की चाबी भी एक होती है और ताला खोलने की चाबी भी। अच्छा, एक बात और देखो, जितना बड़ा आपका प्लाट है ना, उससे छोटा आपका घर है। चारों तरफ जगह छोड़ रखी है आपने, हाँ? और चारों तरफ नहीं भी छोड़ो तो आगे तो छोड़ते ही हो। जितना बड़ा प्लाट है उतना बड़ा घर नहीं है, और जितना बड़ा घर है ना, उतना बड़ा उसमें कमरा नहीं है। और जितना बड़ा कमरा है ना, उससे छोटा उसका दरवाजा है, और जितना छोटा दरवाजा है ना, उससे छोटा उसमें कुंदा लगा है। और जितना छोटा कुंदा है ना, उससे छोटा उसमें ताला लगा है। और जितना छोटा ताला है ना, उससे छोटी उसमें चाबी लगी है। ताला बंद, चाबी खो जाए तो कोई घर में जा पाएगा? इतना बड़ा घर किसके बस में है? एक छोटी सी चाबी के बस में। अब आप ऐसे समझो, ये इतना बड़ा घर शरीर किसके बस में है? मन रूपी चाबी के बस में है। मन रूपी, समझिएगा, ये तृतीय स्कंद के
25वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या कहना चाहता है? कैसे मन बंधन का कारण है, कैसे मन मोक्ष का कारण है। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा घर उस चाबी के बस में है, ऐसे इतना बड़ा ये शरीर इस मन रूपी चाबी के बस में है। चाबी एक होती है ताला खोलने की भी, चाबी एक होती है ताला बंद करने की। अंतर होता है चाबी को घुमाने का। एक तरफ चाबी घूमती है तो ताला खुलता है, एक तरफ चाबी घूमती है तो ताला बंद होता है। ऐसी सजनों, ये मन रूपी चाबी जब संसार की ओर घूम जाती है तो बंधन हो जाता है, और ये मन रूपी चाबी जब भगवान की ओर घूम जाती है तो मोक्ष। बस यही बंधन, यही मोक्ष, और कुछ नहीं है मेरे भाई। ये चाबी उस परमात्मा की ओर घूमे, इसके लिए हम कथा सुनते हैं। ये चाबी उस भगवान की ओर घूमे, इसलिए हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। फिर भी अंतिम समय में ये चाबी संसार की ओर घूमी जाती है महाराज। बहुत कम लोग होते हैं हमारे राम स्वरूप नटानी जी जैसे लोग, जिनका मन निरंतर, ये अपने बच्चों से कुछ नहीं पूछते क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑर्डर यहां से निकलता है कि क्या करना है, और होना भी यही चाहिए महाराज। बाप तो बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। आजकल बेटा क्या बोलता है, बाप हमारे साथ रहता है, पर पुराने जमाने में बेटे क्या बोलते थे? सुधीर भैया के साथ में गाड़ी में जा रहा था, मैंने पूछा पिताजी आपके साथ रहते हैं, छोटे भैया के साथ रहते हैं? बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले महाराज जी हम लोग पिताजी के साथ रहते हैं। ये जवाब होना चाहिए। मैंने पूछा इसीलिए था, मुझे तो पता था, पर मैंने क्यों पूछा कि देखे तो सही राम स्वरूप जी इतनी भक्ति करते हैं, इनके बच्चों में संस्कार कैसे हैं, इनका अहम कैसा है। सजनों दिल बड़ा प्रसन्न हुआ कि नहीं, वास्तव में इनकी भक्ति सार्थक है। इन्होंने तुरंत कहा, बोले महाराज हम हमारे साथ पिताजी नहीं रहते, हम पिताजी के साथ रहते हैं। और सजनों जो पिता की छत्र छाया में रहता है उसका काल भी कुछ बाल बांका नहीं कर पाता, और जो पिता को अपनी छत्र छाया में रखने की कोशिश करता है वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। आज के बच्चे दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो बाप को अपनी छत्र छाया में रखने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। और पहले के लोग सुखी क्यों थे? धन कम था फिर भी सुखी क्यों थे? क्योंकि वो बाप की छत्र छाया में रहते थे, और बाप उनकी वो ढाल थी जो हर प्रकार के दुख से उनको बचा लेती थी मेरे भाई। इसलिए अपने माता पिता के महत्व को हम समझें, इसलिए ये भागवत की कथा सुनाई जाती है, इसलिए राम कथा सुनाई जाती है, रामायण सुनाई जाती है महाराज। राम कथा सुनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने माता पिता के आशीर्वाद को समझें। बहुत सुंदर महाराज। कपिल नारायण भगवान कहते हैं, मां ये मन जब संसार की ओर घूमता है तो बंधन हो जाता है, और ये मन जब भगवान की ओर घूमता है तो मोक्ष हो जाता है। इस मन से कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये मन हमारा पहले से बता देता है। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका मन से कोई बात छुपे ना, मन के रहने है जा, जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से
भले बुरे सारे भले बुरे सारे कर्मों देख और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन सजनों। बंधन और मोक्ष का कारण क्या है इस श्लोक के माध्यम से बताया। मां देवहूति बोली बेटा ये मन भगवान में लगे कैसे। समस्या तो यही है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर और मन के मते चालिए क्योंकि पलक पलक मन जानते हो इस मन की जो गति है ना, ऐसी गति दुनिया में किसी की नहीं है जो मन की गति है। आप यहां बैठे हो, बैठे बैठे नाम लो अमेरिका, नाम पूरा नहीं होगा उससे पहले मन अमेरिका पहुंच जाएगा। हवा नहीं पहुंच सकती, पानी नहीं पहुंच सकता, फ्लाइट नहीं पहुंच सकती। फ्लाइट भी 17-18 घंटे ले लेती है महाराज, कभी कभी तो 20-22 घंटे ले लेती है अमेरिका जाने के लिए। लेकिन ये मन 20 सेकंड नहीं लेता, तुरंत अमेरिका पहुंच गया महाराज।